हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का इन जो मॉडल पेपर है 2024 का जो मॉडल पेपर अभी आया है, ये हम आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाएंगे हिंदी का। और ये 100% एक एक क्वेश्चन आपका जो है जो कि सही उत्तर बताएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी तरीक़ा से देखना है और आपका तैयारी कितना हुआ है ये आपको देखना है, आपकी तैयारी किस लेवल का है। अगर आपका 50 में 50 क्वेश्चन सही होता है तभी मानिए कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। अगर 50 में आपका 40 भी है या 30-35 हो रहा है तो आपकी तैयारी उतना अच्छा नहीं है। तो आप अपने तैयारी को अच्छा कीजिए और जो भी हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कमांड बनाइए। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है और कैसा क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन है मॉडल पेपर का, तो ये हम आपको अभी सोल्व करके दिखाएंगे। और अभी हम पार्ट 1 आपको देंगे और इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें और 50 क्वेश्चन होगा। अभी हम 50 क्वेश्चंस को ही सोल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस की आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिंदी कंपलसरी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 एनुअल हिंदी कंपलसरी। और ये इंटर साइंस और कॉमर्स दोनों के लिए है और आर्ट्स वाले के लिए भी है, क्योंकि दोनों का हिंदी सेम ही रहेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, तो पहला क्वेश्चन में जो आया है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में, उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था। तो जो सूबेदारनी है ये लहाना सिंह का प्रेमी लहाना सिंह का जो प्रेमी है ये सूबेदारनी है, लहाना सिंह का। तो जब ये बड़े हो जाते थे, इनका जो सूबेदारनी का जो पति है और पुत्र रहते हैं, इनके रक्षा करने के लिए किनको बोलते हैं, तो लहाना सिंह से बोलते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि किससे कहते हैं, तो लहाना सिंह से कहते हैं। तो किससे कहा, लहाना सिंह से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का भाषण जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। और यह कब दिया गया, तो 1974 में दिया गया, पटना के गांधी मैदान में। कब दिया गया, पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। संपूर्ण क्रांति का भाषण जो है पटना के गांधी मैदान में छात्र आंदोलन के दौरान यह दिया गया था। ये बातें आपको याद रखनी है। और यहाँ चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन जो है यहाँ पर 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, कि ओ सदा नेरा शीर्षक निबंध में से किस रचनाकार है। ओ सदा नेरा शीर्षक निबंध निम्न में से किस रचनाकार का है, यानी ओ सदा नेरा के रचनाकार कौन है। तो ओ सदा नेरा के रचनाकार जो है क्या मोहन राकेश है या जगदीश चंद्र माथुर या बालकृष्ण भट्ट या मल्लेश। तो क्या हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नेरा के लेखक जो है जगदीश चंद्र माथुर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किनकी रचना है। तो जूठन शीर्षक आत्मकथा किनकी रचना है, तो जूठन के रचनाकार जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। आपको ये बातें याद रखनी। तो जूठन के जो रचनाकार है ये कौन है, तो जूठन एक आत्मकथा है और जूठन के रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। आगे की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा निम्न में से किनकी रचना है। तो शिक्षा जो रचना है जे कृष्ण मूर्ति की है। किसकी रचना है, जे कृष्ण मूर्ति की रचना है। शिक्षा किनकी रचना है, तो शिक्षा जो है जे कृष्ण मूर्ति की रचना है। जायसी की रचना निम्न में से कौन है। तो जायसी की रचना इनमें से कौन है, तो पद्मावत। जायसी की रचना की बात करें तो आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत और भी रचना इनका है। आखिरी कलाम ये भी रचना है। तो आप याद रखिएगा ये रचना, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती है। यह बात किस कथन या यह कथन किस लेखक का है, तो जे कृष्ण मूर्ति का है। किसका है, जे कृष्ण मूर्ति का। सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है, तो वीर रस नहीं पाया जाता। वहीं वात्सल्य रस भी पाया जाता, भक्ति रस और श्रृंगार रस। बात करें तो वात्सल्य का सम्राट किन्हें कहा गया है, सूरदास जी को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है,
जाता है। तो हिंदी साहित्य के सूर्य की बात करें तो हिंदी साहित्य का जो सूर्य है ये सूरदास को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को। आगे की ओर बढ़ते हैं। पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया है? तो पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गया है। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह निम्न में से किसको पत्र लिखा था? यानी भगत सिंह जो है एक लेख और एक पत्र लिखे हैं, ये किसके पास पत्र लिखा था? तो सुखदेव के पास। किसके? सुखदेव के पास। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है, तो जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है ध्रुव स्वामिनी। कौन है? ध्रुव स्वामिनी। तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1943 में हुआ था। और यह किसने किया? गे के द्वारा किया गया। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या है? तो ठाकुर रामनाथ सिंह। वहीं पति की बात करें तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह। आप ये बात याद रखिएगा। शेक्सपियर पुरस्कार निम्न में से किनको मिला? सुभद्रा कुमारी चौहान को मिला। अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन विद्या है? तो अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है। यही सरोसमृति शीर्षक किनकी रचना सरोसमृति शीर्षक रचना की कौन सी विद्या है? तो सरोसमृति जो है रचना कौन सी विद्या है? तो शोक गीत है। क्या है? शोक गीत। आप याद रख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म स्थान है ये कहाँ है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान जयपुर राजस्थान है। क्या है? जयपुर राजस्थान। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान सिमरिया बेगूसराय। कहाँ है? सिमरिया बेगूसराय। संस्कृत के 4 अध्याय के रचयिता कौन है? तो संस्कृत के 4 अध्याय, इसी पर इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो संस्कृत के 4 अध्याय को जो रचनाकार है ये है रामधारी सिंह दिनकर है। अज्ञेय का जन्म स्थान कहाँ हुआ? तो अज्ञेय का जन्म स्थान जो है कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? तो जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म स्थान है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था? तो मोहन राकेश का बचपन नाम है मदन मोहन गुगलानी। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो किन कृति पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी पर या रश्मिरथी? तो ज्ञानपीठ मिला उर्वशी पर। और संस्कृत के 4 अध्याय पर इनको मिला साहित्य अकादमी। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर निम्न में से किस कहानी को कहा गया? तो उसने कहा था। किस कहानी को मील का पत्थर माना गया? उसने कहा था। हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो हजारा सिंह जो है ये किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था कहानी का पात्र है। यहाँ आगे की ओर बढ़ते हैं। कल देखते नहीं यह रेशम से ढका हुआ सालू, यह किस शीर्षक पाठ की उक्ति है? तो उसने कहा था। उसने कहा था। आगे की ओर बढ़ते हैं। महेश्वर किस कहानी की पात्र है? तो महेश्वर रोज कहानी के पात्र है। और महेश्वर मालती के पति है। महेश्वर किसके पति है? मालती के। और महेश्वर क्या रहते हैं? डॉक्टर। कुंती किस एकांकी की पात्र है? तो कुंती जो है ये सिपाही की माँ की पात्रा है। चलिए आगे की ओर। कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है? तो कविता के नए प्रतिमान के रचयिता जो है नामवर सिंह है। कौन है? नामवर सिंह। याद रख लीजिएगा इसको कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कविता के नए प्रतिमान के लेखक जो है नामवर सिंह है। सच कहता है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण-दोष प्रकट नहीं होता। यह किस पाठ की उक्ति है? तो बातचीत अगर जब तक आप मनुष्य बोलेगा ही नहीं तो उसका गुण दोष आप कैसे जान पाइएगा? तो डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार जो है किनको मिला था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को मिला था। किसको मिला था? ओम प्रकाश वाल्मीकि को। इनसे ये न कराओ भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो, यह किस पाठ की उक्ति है? तो यह जूठन पाठ की उक्ति है। किस पाठ की उक्ति है? जूठन पाठ की। पंडित राम अवतार वैद्य एवं पिताजी किस कहानी का पात्र है? तो यह किस कहानी का पात्र है? तिरिच या जूठन या रोज या ओ सदानेरा? तो यहाँ बात करें तो किस कहानी का पात्र है? तो तिरिच। किस कहानी का पात्र है? तो तिरिच कहानी का पात्र है। आगे की ओर बढ़ते हैं। जसबीर और जनेसर किस आत्मकथा के पात्र है? तो जूठन आत्मकथा के पात्र है। जूठन आत्मकथा की। प्रेम खयानक का धारा के कवि निम्न में से कौन है? तो प्रेम खयानक के कवि जो है ये कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने करबक की रचयिता किया।
और इनका जन्म की बात करें तो जन्म इनका हुआ है 1492 जायस कब्र अमेठी, जायस कब्र अमेठी। काढ़ी प्रीत नैन जल भेई, यह किस पाठ की पंक्ति है? तो करबक पाठ की पंक्ति है। और करबक के रचयिता कौन है? तो करबक के रचयिता जो है, करबक के रचयिता कौन है? तो करबक के रचयिता जो है मलिक मोहम्मद जायसी। कली कुराल दुकाल दारुन सा कुम्भाती कुसाजू, यह किस पाठ की उक्ति पंक्ति है? तो तुलसीदास के पद की पंक्ति है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, तो यह किस पाठ की पंक्ति है? अधिनायक। रघुवीर शाह इनके लेखक है। और मतलब ये डरा हुआ बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह मतलब जनता के बारे में बोल रहा है, लेकिन फिर भी उसके बाद जो शासक होते हैं उनके बारे में क्या करते हैं। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं कि जिन बुलवों से गांव के घर रीढ़ झुर्राती है, यह किस पाठ की पंक्ति है? गांव का घर। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, यह किस पाठ की पंक्ति है? अर्धनारीश्वर पाठ की पंक्ति है। ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा है? तो गंडक नदी की चर्चा है। किस नदी की चर्चा है? गंडक। आज तो सुना नहीं था कि कांटों चुभने से मर जाते हैं, तो यह किस पाठ की पंक्ति है? तो रोज पाठ की पंक्ति है। किस पाठ की पंक्ति है? रोज। रोज कहानी में जो दिखाया गया है, रोज कहानी में एक गैंग्रीन नाम का एक बीमारी है जो कि कांटे उटे चुभने से होता है। और इससे क्या होता है कि जब गैंग्रीन हो जाता है, गैंग्रीन बीमारी, तो उस अंग को काट कर फेंक दिया जाता है। तो तिरिच किस प्रकार की कहानी है? तिरिच की बात करें तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। गैंग्रीन रचयिता कौन है? तो गैंग्रीन के रचयिता कौन है? तो अज्ञेय है। कौन है? अज्ञेय। तिरिच शीर्षक पाठ में तिरिच क्या है? तो तिरिच एक विषैला कीड़ा है। तिरिच क्या है? एक विषैला कीड़ा है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचयिता निम्न में से कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। पुंडलिक जी का संबंध निम्न में से किस रचना से है? तो पुंडलिक जी का संबंध जो है किस रचना से है? तो ओ सदा नीरा। सिपाही की माँ एकांकी की पात्रा नहीं है, तो मालती, मालती जो कि रोज पाठ की पात्रा है। यहाँ बात करें, उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहड़ों के जिम्मे था, यह किस पाठ की पंक्ति है? तो जूठन पाठ की पंक्ति है। किस पाठ की पंक्ति है? तो जूठन पाठ की पंक्ति है। तो हम फर्स्ट यानी एक पार्ट में 50 क्वेश्चन को ही करेंगे, और आपका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम 50 क्वेश्चन और करेंगे, इसमें 100 होगा। तो आप ये क्वेश्चन अगर आपको 50 में 50 सही हुआ तो समझिए आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है और बहुत अच्छी है। 45 भी सही हुआ तो आपकी तैयारी क्या होगा कि काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन अगर 30-35 सही हो रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। तो आप इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और ताकि वो भी अपना इस क्वेश्चन को देख पाए और लगा पाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अच्छा लगे तो चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब करें।